बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायर ने क्या खूब कहा है कि इरादे जिनकी पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाजरीन, पाकिस्तान पर कई दहाइयों से दो मखसूस ख़ानदान हुकूमत कर रहे थे। हुकूमत नहीं बल्कि बादशाही कर रहे थे और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने ग़ुलाम समझ रखा था। पाकिस्तानी अवाम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन दो के अलावा कोई तीसरा शख्स आ सकता है और इनका तख्ता ऐसे उलट सकता है जो तारीख में एक सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। नाज़रीन, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती थी तो वो पीपल पार्टी पर हज़ारों इल्ज़ामात लगाते, सबसे बड़ा डाकू कहते, करप्ट कहते, चोर कहते, लेकिन साबित भी करते, लेकिन ना कोई सज़ा मिलती, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा एक्शन लिया जाता। इसी तरह जब पीपल पार्टी की हुकूमत आती तो वो मुस्लिम लीग नून को चोर, गद्दार, बल्कि यहाँ तक कहते कि ये तो पंजाब को, पाकिस्तानी पंजाब को इंडियन पंजाब से मिला रहा है, सिंध को एक अलग रियासत बना रहा है, बलूचिस्तान को अलग कर रहा है और KPK को अफगानिस्तान से मिला रहा है। यहाँ तक बात की थी उन्होंने कि ये एक बहुत बड़ा गद्दार है, लेकिन एक्शन कोई ना लिया जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती, ना इनको जेल में डालता। पाकिस्तानी अवाम मायूसी का शिकार हो चुकी थी। उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ एक नया बंदा, एक तीसरा बंदा जो बाहर से आया और घुस गया, इस जो निज़ाम था, इस निज़ाम में घुस गया और इस निज़ाम को ऐसे तब्दील किया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बंदा इस निज़ाम का नहीं था, शायद हमारे लिए ये नया था, हमारे लिए एक एलियन की हैसियत रखता था, लेकिन उसने जो किया वो कर दिखाया। वो एक ऐसा बंदा है जिसने कभी अंजाम की परवाह की भी नहीं। उसको जो अच्छा लगा उसने किया, उसका बाद में नुकसान था, फ़ायदा था, जो भी था, उसने इस बात का बिल्कुल भी ज़रा सी भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपने आप की भी परवाह नहीं की कि मुझे कोई नुकसान मिलेगा। वो जब हुकूमत में आया तो उसने इन दोनों ख़ानदानों को दिन में तारे दिखाए, इनके खिलाफ केसेस ओपन किए, इनको जेल में डाला। और तब वो वक्त आ गया कि जब इन दोनों बड़ी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपोजिशन अलायंस बनाया, इसके खिलाफ उठ खड़े हुए, जलसे किए, जुलूस किए, अवाम में मायूसियाँ फैलाई। लोगों ने ऐसे कहा, मीडिया ने ऐसे कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे कहा, अपने वज़रा ने कहा कि मान लो इनकी बात, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, ये जो कहते हैं वो कर लो, नहीं तो ये तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, ये तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, ये तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन वो मर्द मोमिन, उसने कहा था कि मुझे हुकूमत की परवाह नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए आया हूँ और इस सिस्टम को तब्दील करके रहूँगा। ये वही बंदा है कि आज से 20 साल कबल जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा था तो इसने कहा था कि इस मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं, डायलॉग करें, टेबल पर बैठे। कोई नहीं माना इसकी बात, लेकिन आज वही बात इसकी सच साबित हुई और दुनिया ने तस्लीम किया कि अफगानिस्तान के मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं था। वही अमेरिका जो कल तक पाकिस्तान को डूम और कह रहा था, आज इमरान खान के एक एब्सोल्युटली नॉट ने अमेरिका को डेयर कर दिया। और वही अमेरिका और नेटो आज अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। ये वही बंदा था जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इस शख्स ने सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखा और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर 100 शेरों का लीडर एक गीदड़ मुकर्रर किया जाए तो वो 100 शेर जो हैं वो गीदड़ की तरह बुज़दिल बन जाते हैं, लेकिन अगर 100 गीदड़ों के लीडर को एक शेर मुकर्रर किया जाए तो वही 100 गीदड़ जो है वो शेर की मानंद बहादुर हो जाते हैं। और यही वो बहादुर हमें मिला है जो खुददार है, जो इज्जत पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो कहता है वो करके दिखाता है, और हमें इस बंदे पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद।